चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5वें की। क्या कहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, चित्र कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ, बस यही कह रहा है और यही निकालना है, ये निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं हुआ अभी? चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकृति 9.26। अच्छा, ये जो आकृति है वो कौन सी है? 9.26। ये दो क्या है? आकृति है आपकी। ये कह रहा है कि निम्न में से एक वृत्त ए बी सी और डी चार बिंदु हैं, AC और BD एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब ये दोनों कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हमें भी समझ में आ गया। फिर क्या है कि BEC कोण BEC 130 अंश दिया गया है, BEC 130 अंश दिया गया है, और क्या है? ECD 20 अंश दिया गया। हमसे निकलवा क्या रहा है? कोण BAC मतलब ये वाला कोण। अब यार फिर हम सोच में पड़ गए, क्या करा जाए इस क्वेश्चन में? सोचो जरा सा, हाँ दिमाग लगाना। एक ही चाप पर दो अलग अलग कोण बन रहे, इसका मतलब क्या होगा? ये आपस में बराबर होंगे, मतलब ये बराबर होगा इसके। यहां तक तो मुझे इस बात समझ में है। फिर हमने यहाँ पे ये चीज देखी कि अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, क्योंकि एक कोण मुझे निकालना है, एक मुझे दिया गया है, बाकी इधर तो मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है, दिया उधर ही गया है। फिर सोचो जरा सा क्या कर सकते हैं कि 130 कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दिमाग कुछ ना कुछ के लिए तो दिया ही होगा। तो मैंने एक हिसाब से एक देखा कि जो बीडी रेखा है, इस पर अगर मैं ऐसे कोण बना दूं कुछ, तो एक रेखा पे बना 180 है, 130 है, 50 ये हो जाएगा, 50 ये 20 ये 70 हुआ, मतलब कहीं ना कहीं वो 110 होगा। आंसर 110 आ गया। मतलब क्वेश्चन हमारा सॉल्व मिनटों में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ ज्यादा कुछ हमें इसमें करना नहीं पड़ा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोण BBC बराबर होगा कोण BAC के। कौन सी प्रमेय से? तो वही जिसके पहले वाले क्वेश्चन में 9 पॉइंट से क्वेश्चन आंसर आ रहा है ना। चलो क्या लिखोगे? एक चाप द्वारा बना कोण कितना होता है? एक बना कोण बराबर होता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हमारे दिमाग में आया कि रेखा BD, यहां से नया कॉन्सेप्ट, रेखा BD में इसमें हमने देखा कि दो कोण बन रहे हैं। कौन? पहला कोण BCEC, पहला कौन सा कोण बन रहा है? BEC प्लस कोण कौन सा बन रहा है आपका? E नहीं CED, बीच में रखेंगे ना, CED बराबर कितना होगा? 180 अंश। क्या लिखोगे यहां पे? रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 अंश। अब देखो BEC कितना दिया है? 130 अंश। तो 130 प्लस कोण CED बराबर 180 अंश। मतलब कहीं ना कहीं कोण CED कितना आ गया? 180 माइनस 130, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50 अंश आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो कोण CED कितना निकाला हम लोगों ने? 50 अंश। मतलब ये कह सकते हैं कि हम 50 अंश निकल आया कि नहीं निकल आया? नहीं निकला, आ गया ना। चलो अब फिर बात करते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज देखना, त्रिभुज कौन सा यूज करेंगे हम लोग? EDC में। त्रिभुज EC या CED में? CED में कोण C प्लस कोण E प्लस कोण D कितना होगा हमारा? 180 अंश। क्या लिखोगे? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है? कोणों का योग, कोणों का मान नहीं, कोणों का योग कितना होता है आपका? 180 अंश। उसी से हमने ये किया है। इसको अलग चित्र को बना लेते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। पक्का?
इस प्रकार से। ये हमारा x है, ये हमने कितना अभी निकाला है 50 अंश, ये हमने कितना निकाला है 20, ये हमारा c है, ये हमारा d है, ये हमारा e है। अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो कोण c कितना दिया गया है 20, कोण e हमने कितना निकाला है 50, कोण d हमें निकालना है बराबर 180 है। कितना हो जाएगा 70 प्लस कोण d बराबर 180 है। तो कोण d कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी 100। अब कोण d यानी मतलब x कितना निकल के आया 110 अंश। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से क्या करोगे, कोण BDC बराबर होगा कोण BAC के, और BAC यही तो है हम लोगों का, BDC ये x हमने कितना निकाला है, BDC कितना निकाला है, ये D जो है BDC ही तो है, कितना निकाला है हम लोगों ने 110 अंश। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि BAC कितना निकल के आएगा हमारा 100। हाँ ये अच्छा, ये 100 अंश लिख दिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, आ गया समझ में। चलो, ऑनलाइन बच्चों को अगर ना समझ में आया तो इसको दोबारा देख लेना। मैंने बहुत ही फ्रेंडली तरीके से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया है, बहुत ही कहते हैं कि सरल शब्दों में, बच्चों की भाषा में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट कर लो फिर।